नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक महीने की दीपदान के विषय में। दीपदान, कार्तिक महीने में दीपदान इतना ज़्यादा पुण्यफलदायी है कि आप गिन के ख़त्म नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा पुण्यफल देता है। कार्तिक के महीने में दीपदान जैसा पुण्य ना तो कभी था, ना है, ना रहेगा, ऐसे वर्णन है शास्त्र में। तो कार्तिक के महीने में हमें कब कब दीपदान करनी है, कहाँ दीपदान करनी है, कौन से भगवान के सामने दीपदान हमें करनी चाहिए, कहाँ पे दीपदान करने से क्या फल मिलती है, और अगर बीच में हम दीपदान नहीं कर पाए हैं या हमने दीपदान कभी किया ही नहीं है, हमारा ऑलरेडी आधा से ज़्यादा कार्तिक निकल चुका है, तो ऐसे में हम क्या करें, क्या हम बाकी कार्तिक का लाभ उठा सकते हैं? तो इन बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आ जाता है ना तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले देखिए, कार्तिक के महीने में सबसे पहले भगवान विष्णु जी की बहुत प्रिय महीना है ये। आप अगर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के सामने एक अखंड दीपक का स्थापना कर सकते हैं जो कि पूरे कार्तिक के महीने में जलती रहेगी, प्रज्वलित रहेगी, तो समझ लो आपका धर्म और धन दोनों चीज़ आपका पीछा नहीं छूटेगा। मतलब दोनों चीज़ आपके साथ रहेंगे। आप मतलब क्या बोलूँ, हमेशा आप धर्म के रास्ते में रहोगे और धन संपत्ति, मान सम्मान, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपको धन की आशीर्वाद करेंगे, भगवान विष्णु जी आपको धर्म के रास्ते में लेके जाएंगे। तो ऐसा एक इंसान जिसके पास धन भी है, धर्म भी है, वो सर्वश्रेष्ठ इंसान माना जाता है। ठीक है, तो ये एक कर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा कठिन है क्योंकि एक महीना तक कंटिन्यूअस अखंड दीपक जलाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप सुबह और शाम दोनों टाइप का संकल्प लेके दीपदान कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी दीपदान का जो भी विधि आपके लिए जो भी सूटेबल है, आप संकल्प लेके वो शुरू करें और कोशिश करें कि ये खंडित ना हो। कंटिन्यू करना चाहिए आपको, कंटिन्यू इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। अगर बीच में खंडित कर दिया, कहीं घूमने चले गए, मन नहीं किया कुछ भी, तो फिर ये चीज़ें खंडित हो जाता है, तो फल नहीं मिल पाती है, उतना लेवल का फल नहीं मिल पाता है। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम लोग कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें ऐसा होता है कि बाधा विपत्ति बहुत होता है। ये काइंड ऑफ एग्ज़ाम होता है हमारा कि हम उस बाधा विपत्ति से कितना अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। हमारा संकल्प कितना, हम उस संकल्प में दृढ़ चित्त होकर उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अगर हम पास हो गए तो बढ़िया है नेक्स्ट क्लास में, और अगर नहीं हो पाए तो बस वहीं पे घूमते रह जाओ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर आता भी है ना, तो उसको इग्नोर करके जो आपका संकल्प है उसको लेके आगे बढ़ो और देखो आगे चल के बहुत अच्छा उजाला आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो विष्णु जी के सामने आप अखंड दीपक जला सकते हैं या सुबह शाम घी का या तिल का तेल का एक दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। सेकंड, विष्णु मंदिर में आप दीपदान जरूर करें। जब आप विष्णु मंदिर में दीपदान करेंगे, अगर संभव है, घर के आसपास मंदिर है तो रोज़ करें। अगर दूर है, कभी कभार जाते हैं तो ठीक है, गुरुवार चले जाइए, या जब भी जाना होगा आप दीपदान एक करके आइए। ठीक है। इस समय अगर कोई बुझी हुई दीप भी रहता है जिसमें तेल घी तो है लेकिन हवा से बुझ गया या ऐसा कुछ है, अगर उस दीपक को भी जला देंगे ना, तो अपना 100 पुरुष तक किसी को नरक यंत्रणा भोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा पुण्य मिलता है। तो एक दीपदान विष्णु जी के मंदिर में जरूर करनी चाहिए। अगर शिव मंदिर है तो शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक का दीपदान आप जरूर करें। माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी के लिए धन प्राप्ति के लिए मिट्टी का एक दिया लीजिए। मिट्टी का दिया में तेल या घी डाल के आप, मिट्टी का दिया में नॉर्मली तिल का तेल डाल के जलाया जाता है। घी, मिट्टी ठंडा होता है, घी जम जाता है तो दीपक पूरा नहीं जल पाता है। ठीक है। कभी कभी ये दिक्कत ठंडे के समय में बहुत आती है। तो देखो, ये सब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लो, चीज़ें समझ में आ जाएगा। एक महीना तक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सामने मिट्टी के एक दीपक आप प्रज्वलित करें, तिल का तेल का, डेली। या तो आप शाम के समय कर ले या तो दोनों समय कर ले, जैसा आपका सुविधा है। लेकिन मिट्टी का दिया दोबारा यूज़ नहीं करना। 30 दिन के लिए 30 दिया लेके आना। ठीक है। हर दिन नया दिया यूज़ करना। मिट्टी का दीपक एक बार यूज़ करने के बाद रीयूज़ कहीं कहीं हम लोग कर लेते हैं, दहलीज पूजन में इसमें रीयूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक संकल्प लेके करना है, तो इसमें रीयूज़ नहीं करना। आप उस दिया को दूसरे कहीं यूज़ कर सकते हैं, यहाँ नहीं करना। ठीक है। ये एक बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए। इसके बाद देखिए, वर्ष भर में जितनी भी हमारे महीना होता है, जिसमें भी अमावस्या होती है, तो एक घोर अंधेरा रात होता है, जिसमें से कार्तिक के जो पहला 15 दिन है ना,
वो सबसे ज़्यादा घोर अंधेरा वाला दिन माना जाता है इन पूरे वर्ष भर में। पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा घोर अंधेरा वाला दिन होता है ये कार्तिक के पहला 15 दिन। उसके बाद धीरे धीरे उजाले की तरफ जाते हैं क्योंकि पूर्णिमा आने वाली होती है। तो इस समय दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहाँ कहाँ आप लोग दीपदान कर सकते हैं? तो मंदिर में कर सकते हैं, चौराहे में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, नदी में कर सकते हैं, घर के मंदिर में कर सकते हैं, घर के दहलीज में कर सकते हैं, तुलसी में कर सकते हैं, आंवला, पीपल, और कहीं कोई रिक्त खाली स्थान है वैसे जगह पे कर सकते हैं। पर्वत है, कहीं आप गए ऊंचा स्थान है, पर्वत है, इसी जगह पे कर सकते हैं। अंधेरा स्थान जहाँ पर लोगों का आना जाना कम है, रास्ता है पर अंधेरा बहुत है, ऐसी जगह पे कर सकते हैं। सामी के वृक्ष में कर सकते हैं, शिवलिंग के पास कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के सामने, माता लक्ष्मी जी के सामने, कुबेर देवता के सामने, और पितरों के लिए आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दीपदान का कोई सीमा नहीं है, आप इतनी सभी जगह पे दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान आप मिनिमम कुछ नहीं होता है, मिनिमम तो एक अपना मंदिर में एक दीप जला दो, वही मिनिमम हुआ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान किया जाता है कार्तिक के महीने में। और इसमें जो दीपावली का जो 5 दिन की त्यौहार होता है ये बहुत खास होता है। दीप का ही त्यौहार होता है, उजाला का ही त्यौहार होता है, और हमारी ज़िंदगी का अंधेरा हटाकर उजाला लाने वाली त्यौहार होता है। तो दीपदान एक बहुत बड़ा ऐसा दीपदान माना गया है कि हमारे ज़िंदगी का जो अंधेरा है इसको दूर करने के लिए दीपदान इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्रोसेस जो बोल सकते हैं हिंदू शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में। अच्छा, अगर आप पूरे महीने में दीपदान नहीं कर सकते तो कार्तिक के महीना त्योहारों की महीना कहा जाता है। कार्तिक के महीने में लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ी त्यौहार होते हैं। तो इसमें से देखो, आप मेन जो त्यौहार है ना उसमें दीपदान कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा में, एकादशी में, प्रदोष में, अमावस्या में, पंचभिकु यानी कि जो कार्तिक के महीने के लास्ट के 5 दिन होते हैं उस पंचभिकु में, दिवाली के 5 दिन, अक्षय नवमी के दिन, देव दीपावली के दिन आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, यम दीपक आपको जरूर जलाना है धनतेरस के दिन। कहीं कहीं धनतेरस के दिन से लेकर 5 दिन पूरा जलाते हैं, कहीं कहीं सिर्फ धनतेरस के दिन जलाया जाता है, कहीं कहीं दीपावली के दिन, लेकिन यम दीपक आपको जरूर जलानी है। ठीक है, अकाल मृत्यु की भय से मुक्ति पाने के लिए यम दीपक दान हमें जरूर करनी है। वीडियोस में बने रहिए, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाली है पूरे दीपावली के ऊपर, तो सारे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। छोटी दिवाली के दिन यानी कि जो काली चौदस होता है उस दिन आपको 14 दिया देना है। धनतेरस के दिन 13 दिया जलानी है। ठीक है, ये बहुत महत्व होता है। धनतेरस के दिन 13 दिया और काली चौदस के दिन 14 दिया जलानी होती है। अगर आपने ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं, आपने दिया जलाने का कोई भी नियम नहीं लिया, अलग से कोई दिया नहीं जलाया, कोई भी संकल्प नहीं लिया, क्या करेंगे? तो कार्तिक महीने के किसी भी शुद्ध दिन देके, शुद्ध मतलब सारे दिन शुद्ध होते हैं, जिस दिन आप खुद शुद्ध होंगे उस दिन देख के आप जो है ना 30 तारों की बाती का दीपदान कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि 30 तारों का बाती का दीपदान जब हम करते हैं तो पूरे महीने के दीपदान के हिसाब से वो काउंट होता है। तो आपको कुछ तो फल मिल ही जाता है इसमें, कुछ नहीं से कुछ सही, 0 से तो सब कुछ ज़्यादा है। तो इतना आप कर लीजिए। दूसरा, 108 बाती का दीपदान भगवान श्री विष्णु के सामने और शिवलिंग के सामने अगर कर पाते हैं तो आपकी सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसमें क्या करना होता है, आपको डेली करनी होती है। डेली 108 तार का बाती, मतलब 108 तार का 30-30 बातियाँ बना के रख लीजिए। भगवान विष्णु जी के सामने और शिवलिंग के सामने एक एक बाती जलानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो स्त्रियाँ क्या होती है, अशुद्ध रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बीच में हमारा कई सारे त्यौहार छूट जाता है, कई सारा संकल्प टूट जाता है, कई सारी चीज़ें होती है, हमें बुरा भी लगता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में आप 365 बाती का दीपदान जरूर करें। मेरे चैनल में ऑलरेडी पिछले साल मैंने डाला था, आप लोगों ने देख सकते हैं, इस साल भी डालूंगी, आगे चल के भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 365 का बाती का दीपदान पूरे साल भर का दीपदान का समान माना जाता है। और इसमें अगर कुछ आपका छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अगर बीच में जैसे मैंने बोला ना पीरियड्स आता है तो हमें दीपदान हमारा छूट जाता है, बीमार होते हैं छूट जाता है, तो ये 365 का, 108 का या 30 बातियों का दीपदान आप करके इस बात को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए, तो इस कार्तिक महीने को खाली जाने मत दीजिए। बार बार कह रही हूँ, खाली जाने मत दीजिए।
कोई भी देव वृक्ष है, जैसे आंवला है, पीपल है, तुलसी है, सामी है, वट है, आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन संडे के दिन जो पीपल के वृक्ष में और तुलसी में पूजन नहीं होती है। संडे में तुलसी में जल नहीं चढ़ती है, पत्ते नहीं तोड़ा जाता है, ध्यान रखिए। और संडे के दिन पीपल में दरिद्रता का वास होता है, तो संडे के दिन पीपल का वृक्ष का पूजन नहीं होता है। आप बट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसा पीपल के वृक्ष पूजने से फल मिलता है वैसे ही फल मिलता है। तो ठीक है, बट वृक्ष अगर छोटी सी पौधा भी आपने लगा के रखा है तो उनकी पूजन भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप दिन के हिसाब से भी संकल्प ले सकते हैं। आपका जो भी इष्ट देवता है, मेरा इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण है, तो आपका जरूरी नहीं है कि आपका भी श्री कृष्ण होंगे। हो सकता है आपका गणपति भगवान है, हो सकता है माता लक्ष्मी है, हो सकता है शिव जी है। तो जो भी आपका इष्ट देवता है उनके नाम पे एक दीपदान आप कर सकते हैं, उनके दिन के हिसाब से। जैसे सोमवार का दिन है भगवान शिव जी के लिए, मंगलवार हनुमान जी के लिए, बुधवार के दिन आप गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार नारायण जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, श्री कृष्ण भगवान, शालिग्राम शिला, उनके किसी भी स्वरूप के लिए, और शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए, या कोई भी माता जैसे दुर्गा माँ, माँ काली, कोई भी माता स्वरूप आप जिनको भी मानते हैं। शनिवार शमी के वृक्ष में एक दीपदान शनि के दोष से मुक्ति दिलाती है। तो शनिवार सरसों का तेल का एक दीप शमी के वृक्ष में आप जला सकते हैं। ठीक है, रविवार सूर्य नारायण के लिए दीपदान किया जाता है। और इसी तरह से दिन के हिसाब से भी आप संकल्प ले सकते हैं कि हर मंगलवार हम हनुमान जी के नाम पे दीपदान करेंगे, या हर गुरुवार हम भगवान नारायण के नाम पे दीपदान करेंगे। तो इस तरह से छोटा छोटा संकल्प भी आप ले सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे संकल्प ले लीजिए, उतना ही पूरा कर लीजिए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि देखो, कुछ भी नहीं मिलने से कुछ मिलना तो अच्छा है। और भगवान विष्णु जी असीम कृपावान है, तो आप कुछ भी करोगे ना उसका 1000 गुना फल तो मिलता ही है कार्तिक में। तो बस बुरा काम मत करो और थोड़ा बहुत अच्छे काम कर लो, तभी भी तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।